स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12th जो कि दोनों में पाया जाता है हमारा फिजिक्स का टॉपिक प्रकाशिकी, उसके अंतर्गत किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स आज हम सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम सब थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रखते हैं। अगर अब हम बात किया जाए कि सबसे पहले प्रकाश कहते किसे हैं, ठीक, अगर बात होती है सबसे पहले प्रकाश वाली, तो प्रकाश कहते किसे हैं। तो देखिए डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा, वह माध्यम अथवा वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर क्या होता है, आपतित यानी कि पड़ता है, तो उसके फलस्वरूप वस्तुएं क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक, जब परावर्तित होंगी तो वस्तुएं हमारी आंख पर पड़ती हैं और उसके बाद हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है। ठीक, यहाँ पे क्या है, मनुष्य या तो हम हैं। ठीक, अब अगर बात किया जाए, प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर आपतित होता है या पड़ता है तो उसके फलस्वरूप उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के फलस्वरूप जब प्रकाश किरणें हमारे नेत्र तक या हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं तो हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो हम प्रकाश की डिफिनीशन में इतना लिख सकते हैं, प्रकाश वह माध्यम अथवा स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आगे और लिखेंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये तो हो गया प्रकाश का डिफिनीशन। अगर अब हम बात करें प्रकाश के स्रोत की कि इसके साधन क्या हैं यानी कि स्रोत क्या हैं, तो ये देखिए दो प्रकार के प्रकाश स्रोत पाए जाते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगर बात की जाए इसमें दीप्त प्रकाश स्रोत की, तो जो हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत है वो क्या होता है कि इनमें जो वस्तुएं होती हैं उनमें स्वयं का प्रकाश होता है, यानी कि वो अपने प्रकाश से ही क्या होती हैं, ऊर्जावान होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि सूर्य हो गए, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इन सब के पास क्या है, अपना स्वयं का प्रकाश है। इसलिए ये सब जो वस्तुएं होंगी वो क्या होंगी, दीप्त प्रकाश स्रोत। अब अगर बात किया जाए अदीप्त प्रकाश स्रोत की, तो देखिए जो अदीप्त प्रकाश स्रोत है वो क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत का उल्टा होता है। इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जिनमें उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वे दीप्त प्रकाश से क्या होते हैं, उत्सर्जित यानी कि दृश्य प्रकाश से अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा, कांच, जैसे कि ये मार्कर भी हो गया, ये क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से उत्सर्जित होकर क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत में उदाहरण चंद्रमा, कांच आदि। ठीक, ये सब लिख लीजिएगा आप सब। अब ये तो हो गया प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत के बारे में चर्चा। अब अगर बात की जाए कि प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ लाइट, अगर प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा की जाए तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण यहाँ पे हमने लिखा है, जिनमें से देख लीजिए थोड़ा बहुत। पहला पॉइंट है, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप प्रकाश देखेंगे सदैव क्या करता है, सरल व सीधी रेखा में गमन करता है, कभी जिगजैग मोशन में गमन नहीं करता है। ये क्या हो गया, प्रकाश का पहला गुण कि साधारणतः प्रकाश सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। अब अगर चर्चा की जाए इसके दूसरे पॉइंट पर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो देखिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि वो दो दो प्रकृति प्रदर्शित करता है। एक होता है कण की प्रकृति और एक होता है तरंग की प्रकृति। तो यहाँ पे ये तो कण की प्रकृति हो गई, यहाँ पे तरंग की प्रकृति दर्शाई गई है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब अगर बात की जाए प्रकाश के गुण यानी लक्षण में तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में हम सब लिख सकते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश मतलब जो हमें दिखाई देती है उनकी बात हो रही है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। कई बुक में आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, और कहीं कहीं 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम
आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर बात की जाए प्रकाश के चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में आप सभी इससे परिचित होंगे कि जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या तो बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब अगर बात की जाए इसके 5वें पॉइंट की, तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो जो इतना भी है इसको लिख लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं। तो प्रकाश के गुण, प्रकाश स्रोत और प्रकाश के बारे में चर्चा हो गई। अब अगर बात किया जाए कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं, ठीक, अगली हेडिंग होगी हमारी प्रकाश किरण। तो देखिए, अगर प्रकाश किरण की हम सब डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, प्रकाश सदैव सीधी व सरल रेखा में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। डिफिनीशन आपको स्वयं से लिखनी है, हम केवल यहाँ पर बोल देंगे, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए, इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं प्रकाश किरण की कि प्रकाश सदैव सीधी व सरल रेखा में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है तो किरणें क्या होती हैं, सदैव सीधी व सरल रेखा में गमन करती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। अब अगर बात की जाए प्रकाश किरण के आधार पर प्रकाश पुंज की, ठीक, प्रकाश पुंज नाम से ही आप सबको थोड़ा बहुत आभास हो रहा होगा कि जो यहाँ पे बात होने वाली वो क्या होगी, समूह में बात होगी। यानी कि प्रकाश पुंज की डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जहाँ बहुत सारी प्रकाश किरणें उपस्थित हों उसे क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। जो प्रकाश पुंज होता है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। तो चलिए बारी बारी से सब पर एक नज़र डालते हैं। अब हमारी पहली हेडिंग है समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए, समांतर प्रकाश पुंज के डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर फिगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो डिफिनीशन भी याद हो जाएगा। देखिए, जो ये है फिगर, ये किसका है, समांतर प्रकाश पुंज का। अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा प्रकाश पुंज, ठीक, कैसे लिखेंगे, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे की क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। एक बार फिर से, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा इनके बीच की दूरी सभी स्थानों पर क्या होती है, बराबर होती है। अगर देखा जाए इनके 2 किरणों के बीच की दूरी, जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी कहाँ पर है, यहीं पर भी है। यानी कि सभी स्थानों पर इन किरणों के बीच की दूरियाँ क्या होती हैं, समान होती हैं। डिफिनीशन आप सब स्वयं से लिख लीजिएगा। अब अगर बात किया जाए अभिसारी प्रकाश पुंज, तो अभिसारी प्रकाश पुंज का देखिए जो फिगर होगा कुछ ऐसा होगा। इसकी डिफिनीशन हम सब लिख सकते हैं कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें केवल एक ही बिंदुओं पर मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। थोड़ा सा और इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार की प्रकाश किरणों में, इस प्रकार के प्रकाश पुंज में प्रकाश किरणों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है। देखिए घट रही है कि नहीं, जो स्टार्टिंग में इनके बीच की दूरी थी कितना थी, अधिक थी, धीरे धीरे क्या हो रही है, इनके बीच की दूरी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि लिख सकते हैं ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं और इनके बीच की दूरी निरंतर या लगातार घटती जाती है। अब अगर बात की जाए तीसरे प्रकाश पुंज के बारे में, तो इसका फिगर कुछ ऐसा होगा, ठीक। इसकी डिफिनीशन हम सब लिख सकते हैं ऐसा प्रकाश पुंज, ठीक, लिख सकते हैं ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं। देखिए निकल रही हैं कि नहीं, ये किसका होता है, इसका अभिसारी का सदैव उल्टा होता है, अपसारी। यानी कि इसकी डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार की प्रकाश किरणों में उनकी बीच की दूरी
सदैव बढ़ती जाती है। लिख सकते हैं ना, इस प्रकार के प्रकाशपुंज में किरणों के बीच की दूरी जो होती है वो लगातार या निरंतर क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये तो हो गया आज हमारा जो पहला लेक्चर है, ये फिजिक्स का प्रकाशिकी का पहला लेक्चर है। अब आप सबको फिजिक्स और मैथ की कंटिन्यू यानी कि डेली रूटीन पर वीडियो आप सबको मिलेंगी, और ऐसे ही और तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को